महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। रंग महल की दक्षिण दिशा में आए हमने कल हौज कोसर की शोभा में पश्चिम में आए झुंड के घाट को समझा था कल, और उत्तर में नौ द्योरी के घाट को समझा, और दक्षिण में आए 13 द्योरी के घाटों की शोभा को देखा। और क्या शोभा देखी थी? चौरस पाल के नीचे, यानी कि इसकी प्रथम भूमि में चौरस पाल के नीचे, वहां पे मंदिरों की, 2 मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, उनमें सुंदर हिंडोले की शोभा को देखा। यानी कि ये 750 मंदिर की जो चौरस पाल की जगह है, इसके नीचे क्या शोभा आई थी, उसकी शोभा को हमने देखा। आज हमने देखना है कि 16 ध्योरी के घाट की कैसी शोभा आई है, जो कि हौज कोसर के पूर्व की दिशा में आया हुआ है। 16 ध्योरी का घाट कहाँ आया है? पूर्व की दिशा में आया हुआ है। किरण किरण दीदी है ना, हमारे होस्ट किया हुआ है, और सीमा चुग भी है ना, सोनू? हाँ जी, किरण दीदी हैं, आशु जी हैं, और अच्छा, सीमा जी शायद अभी आए नहीं। ठीक। आज हमने 16 ध्योरी के घाट की शोभा को देखना है, फिर उसके बाद हम लोग सारा रिवाइज भी करेंगे। हौज कोसर की पूर्व में 16 ध्योरी का घाट आया है। अब 16 ध्योरी के घाट को सबसे पहले हम चौरस पाल पे कैसे 16 ध्योरी के घाट की शोभा है, उस शोभा को देखते हैं। इसके लिए नक्शा दूसरा देखते हैं पहले। ये हमारी जमुना जी पुखराज से चली थी, और सामने हमारे पूर्व की दिशा में रंग महल के सामने से होती हुई अब ये हौज कोसर में समा रही है। यहाँ कौन सी दिशा होती है? ये पश्चिम की दिशा में हौज कोसर के ताल में यहाँ समाती है। तो हमारा ये हौज कोसर के पूर्व में 16 ध्योरी का घाट है। जमुना जी अब इसके नीचे से पश्चिम की तरफ चल रही है। हौज कोसर के पूर्व की दिशा में 16 ध्योरी का घाट। बाकी के घाट हमने देखे कैसी शोभा आई है। अब 16 ध्योरी के घाट की शोभा को यहाँ से देखते हैं। चौरस पाल के ऊपर 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, और उसके आगे जो जगह रहेगी खाली 125 मंदिर की, ये जगह 125 मंदिर की रौस, यानी कि यहाँ पे काफी बड़ी जगह है। बाकी के हमारे घाट कैसे आए थे हम देख सकते हैं, सब में अंतर। बाकी के घाट में कोई रौस नहीं थी आगे। ये हमारा 13 ध्योरी का घाट है
कि आगे कोई रोशनी थी, 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। ऐसे ही 13 ड्योरी का घाट था, 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, और उसमें आगे कोई रोशनी थी, बस सीढ़ियों से चढ़ो, संक्रमणिक सीढ़ियों से चढ़ो तो घाट की शोभा चौरस पाल के पहले हिस्से में स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी 16 ड्योरी के घाट में क्या फर्क है, कुछ स्पेशलिटी क्या अलग आई है, उसके लिए हमें ये समझना है अच्छे से। और हमने एक बारी कल जो मंदिरों की शोभा देखी थी उसको भी पहले एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, तो हमें ये चीज समझने में देर नहीं लगेगी। अंदर जो मंदिरों की हार देखी थी, ये चौरस पाल के नीचे, ये हमारी चौरस पाल ऊपर। अब नीचे क्या आया है, यानी कि ये 750 मंदिर की जगह में टोटल हमारी चौरस पाल कितने की आती है, 1000 मंदिर की चौड़ी। लेकिन मंदिर की शोभा नीचे कितनी आई है, 750 मंदिर की जगह में 2 मंदिरों की हार। ये देखो, ये पहली मंदिरों की हार संक्रमणिक सीढ़ियों के नीचे ही स्टार्ट होती है, ये पहली मंदिरों की हार। और ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और ये दूसरी मंदिरों की हार, और उसके बाद एक गली। टोटल 750 मंदिर की जगह को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी अभी हमें 16 ड्योरी का घाट समझ में आएगा। 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मंदिर हमारे 16 ड्योरी के घाट में नहीं आए हैं। बाकी जगह, सब जगह ये मंदिर अंदर अंडरग्राउंड सब जगह, मतलब इस पाल के नीचे चारों तरफ घूमे हैं। अभी उसका ड्रॉ वाला नक्शा दिखाती हूँ कि कैसे चारों तरफ मंदिर घूमे हैं। पहले हमें ये समझना है, 750 मंदिर के 6 पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 125 के हिस्सा बन जाता है। तो 125 में ये मंदिर, फिर ये 3 गलियां बन जाती हैं, 3 और 1 ये 4 पार्ट, और ये 5वां पार्ट, और 1 ये गली। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए हमारे 750 में। अब इसका एक ड्रॉ वाला नक्शा देखते हैं। सब अपने फोन को जूम करके आराम से धीरे धीरे समझेंगे। 16 ड्योरी के घाट में चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, हम उसको अच्छे से समझेंगे। बाकी घाट की शोभा थोड़ी इजी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से धीरे धीरे समझना है हमने। ये देखो, ये हमारे मंदिर चल रहे हैं यहाँ से, ये हम चौरस पाल के नीचे वाला ये ड्रॉ वाला नक्शा है। अब ये जो है पहली मंदिरों की हार, ये चल रही है, देखो गुलाई में घेर के हर दिशा में मंदिर आ रहे हैं। ये देखो नीचे सब जगह घूम रहे हैं। खाली ये 16 ड्योरी का घाट, यानी कि ये पूरब से जमुना जी यहाँ से आ रही है, तो इस जगह कुछ अलग शोभा है। बाकी जगह सब तरफ मंदिर घूमे हैं नीचे, पहली मंदिरों की हार, और उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये देखो उसमें 4 ताली के हिंडोले पूरा घेर के हौज कोसर को नीचे, चौरस पाल के नीचे पूरा 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और फिर ये दूसरी मंदिरों की हार, ये वाली गोलाई में घेर के, और फिर ये एक गली। तो ये टोटल 125 के ये 6 हिस्से, 125 मंदिर की जगह 750 टोटल, उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 पार्ट में। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया 750 मंदिर की जगह। 125 में मंदिर आ गए, फिर एक गली भी 125 में, फिर दूसरी गली भी 125 में, ये तीसरी गली, और फिर ये मंदिर, और फिर ये लास्ट में एक ये गली। तो 6 पार्ट हमारे घेर के आए हैं। लेकिन 16 ड्योरी के घाट वाली जगह पे नीचे मंदिर नहीं आए हैं, और वहां कैसी शोभा है इसको हमने समझना है। अब पहले हम ऊपर चलते हैं, नीचे दिखा दिया, अब ये मंदिर की जगह अब समझ में आएगी ये वाली। अब ये चौरस पाल के ऊपर है, हमने नीचे की शोभा को समझ लिया कि ऐसे नीचे 2 मंदिरों की हार 750 मंदिर की जगह में
चौरस पाल के आए हैं। बाकी 250 की तो पाल को काट देते हैं ना, कटी पाल की जगह कट जाती है और सीढ़ियां नीचे उतर जाती हैं। अब स्टार्ट करते हैं ऊपर से, चौरस पाल के ऊपर 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, लेकिन आगे 125 मंदिर की रौंस फ्री है। एक मंदिर जहां नीचे इस जगह पे आया था उतनी जगह पे ये गली है। अभी नीचे चलेंगे, इसके पहले ऊपर की शोभा। 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ 125 मंदिर की परिक्रमा। तो टोटल चौरस पाल का कितना हिस्सा कवर होगा? 125 इधर हुआ, 125 इधर, 500 का चबूतरा। सोनू बताओ कितनी जगह कवर हो गई? 500 और 500 500, 125 ये, 125 उधर, कितनी कवर हो गई? 750 पूरी 750 कवर हो गई, पूरी कवर हो गई 750 की जगह। 125 मंदिर की परिक्रमा इधर, 125 उधर परिक्रमा। और ये जो हमारे चबूतरा है 500 मंदिर का, इसमें हमारे थंबों की हारें कितनी आई हैं? 5 थंबों की 5 हारें, कुल 25 थंब। इस चबूतरे के ऊपर 25 थंब के ऊपर छत डल जाएगी और ऊपर 16 द्योरियां बनेगी, जैसे 4 4 और 4, 4 की 4 हारें। चबूतरा कितना उठा? 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। 125 मंदिर की परिक्रमा इधर, 125 की उधर, टोटल 750 मंदिर की जगह कवर हो गई हमारी चौरस पाल की। और इस पे ये 16 द्योरी का घाट इसलिए से कहते हैं कि इस चबूतरे के ऊपर 16 द्योरी बन गई, तो 16 द्योरी का घाट हो गया। अब हमें समझना ये है कि सब घाटों में सीढ़ियां सामने उतर रही हैं, तो इसमें क्यों नहीं उतरेगी? इसको समझते हैं, एक बारी दूसरा नक्शा देखते हैं। या हम देखते हैं, पहले दूसरे घाट को रिवाइज करते हैं कि क्या जगह ली है। ये हमारा घाट कितने का था? 500 बाई 250 का। सब सुंदर साथ बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं लगाएगा, तब जाके ये चीज समझ में आएगी। आपका जरा भी ध्यान इधर गया तो आप समझ नहीं सकते उस बात को कि क्यों कैसी शोभा अलग लगाई है। 500 मंदिर का लंबा है ये हमारा 9 द्योरी का घाट और 250 का चौड़ा, तो चौरस पाल का एक हिस्सा कवर, और एक हिस्से में हमारा पड़साल आई थी, तो तीसरे हिस्से में सीढ़ियां आई थी। अब यहाँ पे कितनी जगह ले ली इसने? 500 की पहले जगह ले ली, और 125 की इधर परिक्रमा, 125 की इधर, 750 तो वैसे ही पूरी हो गई, तो सीढ़ियां कहाँ निकालेंगे इसमें आगे तीसरे हिस्से में? क्योंकि 125 की परिक्रमा चारों तरफ घूम रही है, तो सीढ़ी कहाँ निकालेंगे? इसलिए यहाँ इसके आगे, इस घाट के आगे सीढ़ी नहीं है सीधी नीचे जाने के लिए, वो ऐसी वाली सीढ़ी सीधी घाट के सामने जो सीढ़ी आती है। 16 ध्योरी के घाट ने थोड़ी ज्यादा जगह ली है। 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा और 125 मंदिर की इधर भी परिक्रमा और उधर भी, तो टोटल कितनी हो गई जगह? 750 की जगह कंप्लीट हो जाती है। तो अब सीढ़ी निकालने की जगह तो बचेगी नहीं सीधी वाली, तो यहाँ घाट की सीधी वाली सीढ़ियां नहीं है, लेकिन आगे वही हमारा वैसा चौक जो कटीपाल वाला, और जो ध्योरियां हैं, ध्योरियों के लिए भी जगह कम बच जाती है, तो इसके दाएं वाली और ये वाली उत्तर और दक्षिण वाली ध्योरियां थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि ये 500 की जगह ले ली ना इसने, इधर भी जगह ले ली, आगे बढ़ गई, तो ये हमारी ध्योरियां 125 मंदिर की लंबी चौड़ी रह जाती है। बाकी सब बड़ी हैं 250 मंदिर की, ये सब ध्योरियां, लेकिन इसकी जगह कम है, इसने चबूतरा ही आगे बढ़ा लिया है और परिक्रमा आ गई 125 मंदिर की, तो ध्योरी भी आसपास वाली छोटी हो गई और सामने से घाट की सीढ़ियां नहीं उतरेंगी। कैसे उतरेंगी? वही ध्योरियों के आगे चांदा है,
बस हम यदि इस घाट से हमें नीचे उतरना है तो हमें वैसे ही कटिपाल की सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन बाकी के घाट में हमें कैसे उतरते हैं, क्योंकि सामने जगह होती है, 250 में परसाल, 250 में सामने सीढ़ी उतरती है सीधी, और नीचे से हम यहाँ से निकल के यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ये वाला घाट हमारा बना है 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। चौरस पाल के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, वो भी यहाँ से 125 मंदिर की जगह की परिक्रमा। क्योंकि यहाँ पे हम खड़े होकर जमुना जी को यहाँ से अंदर आते हुए देखते हैं, यहाँ से सब सखियां। अब ये थोड़ा आगे जगह बनी नहीं हुई है, एक नक्शा दूसरा है उसमें आगे साफ जगह नजर आ रही है उसमें, ये वाला, ये देखो आगे 125 मंदिर की आगे खुली जगह। यहाँ खड़े होके हम सब, जमुना जी जब यहाँ से अंदर प्रवेश करती हैं, सब हम सब मिलके यहाँ खड़े होते हैं और जमुना जी यहाँ से अंदर जाते हुए देखते हैं। सोनू, तुम्हें ये बात समझ में आई कि घाट की सीढ़ियां क्यों नहीं उतरी हैं नीचे? हाँ जी। बात समझ में आई कि हाँ जी जगह बिल्कुल। ज्यादा ले ली है इसने, 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, और 125 मंदिर की परिक्रमा इधर, 125 इधर, तो टोटल कितनी होगी? 750 की तो कवर होगी, जबकि वहां दूसरे घाट में तीसरे हिस्से में सीढ़ी उतरती है। हाँ तो जी। इधर से जब इस घाट से हमें नीचे जाना है तो हमें वैसे ही कटिपाल की जो ध्योरियों के आगे चांदा है, साइड से सीढ़ियां उतर रही हैं, तो हमें वैसे ही उतरना पड़ेगा। दोबारा समझते। चौरस पाल, ये हमारी 1000 मंदिर की चौड़ी, ये कौन सी दिशा है? 16 ध्योरी का घाट कौन सी दिशा में आया है? ये पूर्व की। पूरब की दिशा में। अब पूरब की दिशा में बाकी घाट में क्या शोभा आती है कि वो 250 मंदिर के चौड़े हैं, आगे हमें जगह मिल जाती है, 250 की पड़साल, फिर वो ध्योरी भी बड़ी आराम से 250 की जगह ले लेती है। लेकिन यहाँ हमारी जगह ही ज्यादा ली हुई है, इस घाट ने, चबूतरे ने ज्यादा ले ली, कुछ परिक्रमा आ गई चारों तरफ, तो 750 तो ऐसी जगह ले ली। तो इधर वाले हाथ से ध्योरी को भी छोटा करना पड़ गया कि ये वाली ध्योरी और जो आसपास ध्योरी है ये 125 मंदिर की हो जाती है छोटी, लेकिन ये 128 ध्योरियों में गिनी जाती है। ये नहीं कि छोटी हो गई तो ये इसको काउंट में नहीं करा जाएगा, ये भी 128 में गिनी जाएंगी। और इसके इस घाट से हमें जब इस ताल में आना है तो वैसे ही आगे चांदा तो उतना ही आएगा, क्योंकि वो कटिपाल वाली जगह पूरी ही है, 250 की बचती है, 750 की जगह ली, बाकी 250 का हमारा वो जगह बच रही है, वहां से चांदों के द्वारा सीढ़ी उतर के हम नीचे आराम से जा सकते हैं। तो ये तो हो गई ऊपर की शोभा 16 ध्योरी के घाट की। अब हम नीचे चलते हैं कि मंदिर नहीं आए थे तो क्या शोभा है नीचे, उस जगह पे मंदिर नहीं है तो क्या शोभा आई हुई है, उस शोभा को समझते हैं। ये ऊपर की शोभा और ध्योरी छोटी आई, सामने से हम जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ से कटिपाल की सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरेंगे, और बाकी के घाट में हम सीधा सामने की सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, वहां उतर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी नीचे, यानी कि जहां मंदिर आए थे उस जगह पे चलते हैं नीचे। अब जाने का रास्ता क्या है इसका नीचे? हम यदि यहाँ पे हैं, इस चबूतरे के ऊपर हैं, ऊपर चढ़ना हो तो यहाँ भी सीढ़ियां, ऊपर इस थंबों के अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं, और नीचे जाना है तो वहां से कटिपाल की सीढ़ियों से हम जाके जा सकते हैं। तो अब इसके नीचे जाना है तो ये सीढ़ियों से भी अंडरग्राउंड, दीदी इसका था ना कि नीचे उतर सकते सीढ़ियों के द्वारा अंडरग्राउंड। हाँ जी, हाँ जी, सीढ़ियों में ही है, हाँ, इनमें तंबू में है। खंभों में सीढ़ियां। तो अब हम चलते हैं इसके नीचे, ये हम पहुंच गए अब नीचे, यानी कि 16 ध्युरी के घाट की प्रथम भूमि में। ये देखो मंदिरों की हार दिख रही है यहाँ पे, ये पहली मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ये दूसरी मंदिरों की हार, फिर ये एक गली, टोटल ये 750 की जगह ली थी हमारी।
अब हमारे ऊपर थंब कितने आए थे, सब याद करके बताएंगे। 5 थंबों की 5 हारें ऊपर। अब इसकी प्रथम भूम में आएंगे थंब 5 थंबों की 7 हारें। और वो कैसे आएंगे, वो क्यों एक एक थंब बढ़ गया ज्यादा, उसको समझते हैं हम। ये देखो 125 मंदिर की ये जगह आगे वाली और 125 मंदिर की उधर वाली जगह, तो 2 थंब वो बढ़ गए। 5 थंबों की 5 हारें। इसके नीचे चलेंगे तो 5 थंबों की 7 हारें, क्योंकि ये 125 मंदिर की जगह जो ऊपर परिक्रमा थी, इसके नीचे भी तो ये वाला थंब आएगा ना नीचे, इधर वाला, और उधर भी उसके नीचे आएगा। तो ऐसे हमारी कितनी हो जाती है, 5 थंबों की 7 हारें नीचे अंडरग्राउंड। जो हमारी परिक्रमा थी वो भी ले ली ना, रॉस जो चारों तरफ घूमी थी। तो सब इनके अंदर जो 7 हारें बनी है, कितनी गली हो गई, 6 गलियां। 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही हमने इसके पार्ट कितने किए थे नीचे मंदिरों के, ये जो 750 की जगह थी, 6 पार्ट किए थे ना इसके। तो सब 125 मंदिर की 6 पार्ट करे थे, तो ये भी हमारे 6 पार्ट पूरे हो गए। मतलब कि जहां हमारे मंदिर नहीं आए थे उस जगह क्या शोभा आ गई, 5 थंबों की 7 हारें। उस 16 ध्योरी के घाट के नीचे जहां मंदिर नहीं आए हैं, वहां क्या शोभा आई है, 5 थंबों की 7 हारें। और एक थंब बीच में नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमें जमुना जी को, यहाँ इनको बोलते हैं झरोके, यहाँ खड़े होके हम इस कुंड के आसपास सुंदर गिलम बिछी हुई है। जब हम यहाँ होते हैं, जब या तो हम इधर थम्बो यहाँ झूले लेके यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो इस जगह पे हम बैठ के क्या करते हैं कि जमुना जी को इधर से अंदर आते हुए देखते हैं, उधर से उधर ताल में जाते हुए देखते हैं। तो ये कुंड पे आसपास खोल दिया, उसको एक थंब नहीं लगाया यहाँ पे, और नीचे वाली जगह खोल दी। जहां नीचे तरहटी से हमें दिखता है कि जमुना जी इधर जा रही है, इधर से इधर निकल रही है, तो यहाँ पानी की आवाज सुनते हैं, सुंदर और ठंडी ठंडी हवा पानी को आते और उधर जाते हुए देखते हैं। तो जहां नीचे मंदिर है, 16 ड्योरी के घाट के नीचे क्या शोभा आती है, 5 थंबों की 7 हारें नजर आ रही हैं। वैसे ही उसी रो में देखो ये मंदिर है, एक गली ये हो गई, दूसरी गली में फिर ये, फिर तीसरी गली, फिर ऐसे मंदिरों के हाथ, पूरी 6 गलियां वैसे ही ले लेता है। अब हमें यदि ये समझ में नहीं आता तो ये 5 की 7 हारें समझ में नहीं आनी थी, क्योंकि 125 के 6 पार्ट करे नीचे। तो यहाँ भी हमारे कैसे हुए, 5 स्तंभों की 7 हारों में गलियां कितनी हो गई, 6 गलियां हो गई। और एक थंब हटा दिया तो सुंदर कुंड। अब वाणी में आता है ना कि जो क्या आता है, हौज कोसर की मछलियां कहा गया है रुओं को। तो यहाँ से जब छलांग लगाते हैं इसके अंदर नीचे से, तो हम अंदर यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं, कभी उधर सीधा चले जाते हैं। पकड़न पकड़ाई का गेम होता है नीचे, अंदर हम जल के अंदर ही मछलियों की तरह दौड़ते हैं, भागते हैं। इस कुंड की लीला है ये वाली, कि कैसे हम 16 ध्योरी के घाट में प्रथम भोम में यहाँ पे सब खेलते हैं। अंदर इसमें छलांग लगाएंगे, एक सखी दूसरे को पकड़ेगी, कोई इधर निकल जाएगी ताल में, कोई बाहर, जमुना जी जहां से आ रही है, पानी के जैसे पानी इस धार पे आ रहा है तो मछली की तरह दौड़ के उल्टी दिशा में भागना, खेलना। तो ये लीला होती है 16 ध्योरी के घाट की लीला का, ये स्पेशल ये जगह है अलग। अब दोबारा से देखते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। चौरस पाल के ऊपर कैसे आई हैं 16 ध्योरी का घाट, 5 स्तंभों की 5 हारें। उसमें कितने थंब हो गए, 25 थंब। 25 थंब के ऊपर 16 ध्योरियां,
और ये बना कैसे है? 125 मंदिर की जगह चौरस पाल की आगे छोड़ी, 125 पीछे छोड़ी, तो टोटल 750 की जगह इस घाट ने ऊपर ही ले ली। तो सीढ़ियां की जगह नीचे नहीं बची घाट की सीढ़ियां उतारने के लिए, तो बाकी बचे जो जगह बचेगी वो हमारी कौन सी बचती है? कटीपाल वाली सीढ़ियां। तो हम यदि इस घाट से नीचे जाना की इच्छा हो ऊपर से, तो हम दूसरी सीढ़ियों से जा सकते हैं। और जो इसके आसपास वाली ड्योरी है वो भी छोटी होगी, क्योंकि ये आगे बढ़ गया हमारा घाट, इसने ड्योरी वाली जगह भी ली है, क्योंकि ड्योरियां हमारे 125 मंदिर के उस वाले हांस में होती है और इधर भी 125 मंदिर का हांस लेता है, दूसरे हांस का, तभी ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योरी होती है। तो ये ड्योरी भी छोटी हो गई हमारी दूसरी ड्योरियों के अकॉर्डिंग। तो ऊपर की शोभा ऐसे। अब प्रथम भोम में चलते हैं नीचे। तो नीचे क्या शोभा आएगी? जहां हमारे मंदिर आए हैं वहां पे 5 स्तंभों की 7 हारें। वैसे ही पूरी जगह ली है उन्होंने 750 मंदिर की जगह, और बीच में एक थंब नहीं लगाया तो 34 थंब हो जाते हैं ना। वैसे 35 बनते, एक थंब हटा दिया क्योंकि यहाँ पे कुंड को खोलना है, नीचे से जमुना जी को आते और जाते देखना है। इधर से आ रही हैं और उधर ताल में जा रही हैं। अब चलते हैं और नीचे। कहां से जमुना जी? नीचे वाली जगह पे। हमने पाट घाट के नीचे की शोभा भी समझा था। सोनू, कितने थंब आए थे पाट घाट के नीचे? 16 नीलवी के 16 थंब। 16 था। और ऊपर कितने थे? 12। 12। है ना? ये चीजें याद रखनी है कि तरहटी की चीज भी समझी थी हमने पाट घाट में। अब इसके नीचे भी चलते हैं कि जमुना जी में और थंब कितने बड़े हमारे, ये प्रथम भोम में, अब नीचे कितने होंगे। पहले ऊपर की चीज को भी ये देखते हैं, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तो नीचे वाली और जगह समझ नहीं आएगी। सबको पता है जमुना जी कितने घरनालों से यहाँ से प्रवेश करती हैं? पुखराज से कितने घरनालों से निकली थी? 4 घरनालों से। तो थंब कितने लगे थे? 5 थंब। तरहटी में जब 5 थंब लगेंगे तभी तो 4 घरनालों से जमुना जी प्रवेश करेंगी ना। और हमारी जो यहाँ की जल रौस यहाँ पे खत्म हुई थी, तो ये 250 मंदिर की चौड़ी जल रौस है। अब यहाँ पे 5 थंब जल के अंदर। अब इसकी शोभा देखते हैं दूसरी अच्छे से, कि अब हम नीचे चल रहे हैं और नीचे। ऊपर कितने आए थे? 5 की 5 हारे, और प्रथम भोम में 5 स्तंभों की 7 हारे, और एक बीच में थंब हटा के सुंदर कुंड बना दिया। ये देखो, ये 5 स्तंभों की 5 हारे सब दिख रही है। 125 मंदिर इधर छोड़ा, 125 इधर छोड़ा, बाकी जगह हमें आ रही कटीपाल की बचती है, वो ये 250 मंदिर की। ऐसे ही सीढ़ियों से उतर के हम, अब यहाँ से सीढ़ियों की जगह नहीं बची ना। अब ये पार्ट को थोड़ा काट के समझाया हुआ है हमें, क्योंकि अंदर की चीज कैसे दिखाएंगे नीचे वाली। तो इस नक्शे में वो गोलाई को इधर से काट दिया बीच में से नक्शे में, तभी हमें नीचे की चीज समझ में आएगी ना यहाँ की, कि कैसे जाली द्वारों से जमुना जी इधर ताल में आ रही हैं। वाणी में हम पढ़ेंगे कि ऐसे जाली के द्वार हैं, यहाँ से जमुना जी इधर निकलती हैं। तो ऊपर की शोभा दोबारा से दोहराते हैं। 5 स्तंभों की 5 हारें, प्रथम भोम में 5 स्तंभों की 7 हारें। देखो वो ताल खुला हुआ नजर आ रहा है बीच में हमें। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड नीचे चलेंगे। तो हमारी ये जल रौस कितने की थी? 250 मंदिर की। तो एक थंब उसका एक्स्ट्रा और हो गया जमीन में। नीचे कितने आ जाएंगे? 5 स्तंभों की 9 हारें, क्योंकि इधर वाली जल रौस भी ले लेगी ना जगह, और कटीपाल वाली जगह वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बाकी की जगह पे आके एक थंब और लग गया, 5 स्तंभों की 9 हारें हो जाएंगी। 7 तक
ये जगह कवर हुई, बाकी एक थंब और नीचे ले लिया जिसमें जल रॉस है दोनों तरफ, इधर भी 250 की जल रॉस, इधर हमारी 500 की जल रॉस। तो नीचे जमीन में हमारे आते हैं 5 थंबों की 9 हारे, और बीच में भी वो एक थंब नहीं आएगा नीचे भी। तो ये 16 द्योरी के घाट की शोभा इस तरह से होती है कि नीचे जमीन में 5 थंबों की 9 हारे, प्रथम में 5 थंबों की 7 हारे, क्योंकि ऊपर 125 मंदिर की जो परिक्रमा थी उसको भी यहाँ पे लिया, और ऊपर आती हैं 5 थंबों की 5 हारे, 25 थंब ऊपर, और उस पे 16 द्योरियां, और नीचे एक सुंदर कुंड की शोभा, जहां से हम झीलने के लिए ऐसे नीचे पानी में कूदते हैं, तो कोई सखी इधर निकलती है, कोई इधर ताल में निकलती है। तो ये खेलने की जो लीला होती है, इसलिए ये अच्छे से समझाना जरूरी है कि लीला हमें समझ नहीं आएगी जब तक इस ताल का पता नहीं चलेगा कि 16 द्योरी के घाट में कौन सा बीच में ताल आया हुआ है जहां मंदिर नहीं है, जहां नीचे मंदिर नहीं आए हैं, उस जगह पे। तरहट्टी में नीचे जमुना जी, ये हमारी इस ताल की गहराई है 1 भोम, तो नीचे 1 भोम तक ये थंब नीचे से उठेंगे, 5 थंबों की 9 हारे, और ऊपर आएंगी। जब प्रथम भोम में आ जाएंगी तो दोनों तरफ जल रॉस को छोड़ दिया, ये जल रॉस, इधर भी जल रॉस, इनको छोड़ के 5 थंबों की 7 हारे, और ऊपर हमारा जो चबूतरा बनेगा 5 थंबों की 5 हारों में ये सुंदर चबूतरा बन जाएगा। तो ये 16 द्योरी के घाट की शोभा इस प्रकार आई है। समझ में आई सोनू? आपको यदि थोड़ी सी समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बारी और रिवाइज कर सकती हूँ। हाँ जी दीदी, क्लियर हुआ? आराम से। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, आपने इतनी बार रिपीट किया, बिल्कुल समझ। मतलब एक पता लग जाता है ना, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, कि उस चीज को कैसे क्लियर करा जाए, कैसे समझा जाए इस शोभा को, 16 द्योरी के घाट को। अब हमने एक शोभा और समझनी है। ये हमारी जमुना जी यहाँ पे आके जल रॉस खत्म हो जाती है इस जगह पे, तो जल रॉस इधर से मुड़ के इधर से इधर आ जाती है। तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये 4 अक्षी थंब, 5 हैं और 4 मेहराबे, ये। और इधर हमारे दाएं और बाएं 2 दरवाजों की शोभा है जो इधर खुलते हैं जल रॉस पर, ये दरवाजे। अब इन दरवाजों की क्या शोभा है, ये गेट क्यों बने हुए हैं? ये 2 दरवाजे हैं, यानी कि इस दरवाजों से हम अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, मान लो हम जल रॉस पे हैं, यहाँ झील ना कर रहे हैं, यहाँ से जल रॉस से हमने अपने नीचे मंदिर जो आए हैं वहां जाना है, तो हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो मंदिरों के अंदर जा सकते हैं। और जो ये वाला गेट है, इससे हम जाके अंदर प्रथम भोम में वहां पहुंच सकते हैं। ये देखो, यहाँ ये 2 दरवाजे हैं ना, वो मंदिर में ही खुलता है उधर वाला दरवाजा, और ये वाला जो दूसरा दरवाजा है, यहाँ से आएंगे हम, झूला भी झूल सकते हैं, और इधर आके कुंड में भी अपना झीलना कर सकते हैं। इस तरह से इस कुंड में पकड़न पकड़ाई का जो खेल होता है वो हो सकता है। तो ये 2 दरवाजे हमारे इधर भी बने हैं और इधर भी बने, सुंदर दरवाजों की शोभा है हमारी जल रॉस के ऊपर। यहाँ पे ये जाते कहाँ हैं? चौरस पाल के अंदर ही जाते हैं, मतलब हमें यदि यहाँ पे मंदिरों में जाना है तो इधर से भी हम जा सकते हैं, और उधर से तो रास्ता है ही उधर से जाने का, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। जल रॉस पे हैं हम, इस दरवाजे के जाएंगे तो ये मंदिर में ही खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा ये वाला दरवाजा है, ये मंदिर के अंदर ही खुल रहा है, और दूसरा दरवाजा यहाँ से हम अंदर आएंगे तो हम झूला झूलने भी इधर से जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। ऐसे ही इधर 2 दरवाजे हैं, जो इधर मंदिर चल रहे हैं गोलाई में घेर के, उन मंदिरों में जा सकते हैं, और इधर से इधर जा सकते हैं।
तो ये हमारी 16 ध्युरी के घाट में क्या क्या शोभा आई। ये दरवाजों की शोभा, नीचे हमारे जमीन में यानी कि तरहटी में 5 थंबों से 4 घड़नालों के द्वारा जमुना जी इधर प्रवेश कर रही हैं, और 16 ध्युरी के घाट में हमारे नीचे प्रथम भोम में आए हैं 5 थंबों की 7 हारें, और उसके भी नीचे यानी कि जमुना जी के तरहटी में यहाँ पे हौज कौसर की तरहटी में नीचे जाएंगे तो 5 थंबों की 9 हारें। इस जल रौंस से लेकर आगे की जल रौंस तक, यहाँ वाली जल रौंस से लेकर आगे जहां ताल है उस जल रौंस तक 5 थंबों की 9 हारें, यानी कि चौरस पाल यहाँ तक है, उसके आगे इतनी जगह होगी तो वो 9 हारें वहां तक। अंडरग्राउंड कैसे जल नीचे चल रहा है वो राजीव महाराज ने हमें इस तरह से समझाया। 16 ध्युरी का घाट। अब टोटल शोभा को अच्छे से सब देखेंगे। 16 ध्युरी का घाट हौज कौसर के पूर्व में आया। यहाँ से देखो जमुना जी इधर प्रवेश कर रही है, इन्होंने इस तरह से 4 मेहराबें भी दिखाई हैं जो कि अक्सी मेहराब है। इधर से जमुना जी प्रवेश करती है, और ये 16 ध्युरी का घाट, इधर से घाट की सीढ़ियां नहीं उतरनी क्योंकि जगह नहीं है। बाकी के घाट में हमारे को पड़साल की जगह भी मिल जाती है, तीसरे हिस्से में सीढ़ियां। और ये झुंड का घाट, इसने भी हमारा 750 की ऐसे लंबाई में जगह लिए और 250 की चौड़ाई में। तो यहाँ भी हमें जगह पूरी मिल रही है, घाट की सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। और इधर से 13 ध्युरी के घाट में भी पूरी जगह है, घाट की सीढ़ियां उतर रही है नीचे। सब सुंदर साथ को ये मैं आशा करती हूँ कि ये चीज समझ आ गई होगी कि बड़ी ध्युरियां किस तरह से आई हैं और छोटी कटी पाल की सीढ़ियां किस तरह से आई हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन होएगा तो हम उसको बाद में मेरे से कॉल करके, या हम सब सुंदर साथ, किरण दीदी हैं, सोनू है, सब लोग हैं, आशु हैं, सबसे हम बात करके क्लियर कर सकते हैं उस बात को। अब हमने कहाँ चलना है, देखो जमुना जी यहाँ से आ रही है, यहाँ इस ताल में ये जलरौंस हमारी अंदर वाली कितनी है, ये 500 मंदिर की जलरौंस है। बाहर वाली कितनी थी, 250 की, जो कि जमुना जी से चली आ रही थी। लेकिन अंदर ये हमारी जलरौंस 500 मंदिर की चौड़ी हो जाती है। अब हमने चलना है हमारे टापू महल में, इस जगह पे टापू महल की शोभा को अब हमने समझना है। सबसे पहले तो बाहर की शोभा को हम समझते हैं कि टापू महल 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इसकी गिर्द ली है 18,000 मंदिर की जगह ना दीदी, जो घेराव लिया है इसने 18,000 18,000। 6000 मंदिर की लंबा चौड़ा, और पूरी जो गिर्द कह देते हैं कि जब गोल होता है ना कोई चबूतरा, तो ये मुझे किरण दीदी ने समझाया कि जो गोल होता है ना, जैसे 6000 मंदिर का लंबा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई चौरस जगह होती है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी गिर्द निकल आती है। तो ये 18,000 मंदिर की गिर्द ली है इसने, 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा टापू महल आया है। और बाकी देखो ये बीच में जल है, इसी को कहते हैं, सेंटर में हमारा टापू महल आ गया। अब इसकी शोभा समझनी है तो इसकी क्या है, 3 भौम चौथी चांदनी, 3 भौम चौथी चांदनी। और हांस कितने होंगे इसके, 64 हांस का, 64 पहल कह लो, 64 हांस कह लो। हौज कौसर कितने हांस में आया है हमारा, तब अपने मन में बोलेंगे। हौज कौसर कितने हांस में आया है, 128 हांस में। टापू महल कितने हांस में आया है, 64 हांस में। और इसकी लंबाई चौड़ाई है 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा, यानी कि इसके अंदर हमारे मंदिर जो आएंगे ना वो उतने होते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, पहले बाहर की शोभा को थोड़ा सा अपन ये देख रहे हैं कि किस तरह से दिखेगा, कि जैसे एक कमल की पाखड़ी की तरह खिला हुआ। अब इसकी पिक्चर दिखाऊंगी और दूसरी,
60 गुर्ज हैं, इसमें 64 हांस हैं, क्योंकि दरवाजों के 7 गुर्ज आधे आधे लेते हैं तो वो गिनती में नहीं करे हुए। चौपाई इसकी किसी सुंदर साथ ने निकाली थी, किरण दीदी इसकी चौपाई थी ना, कि वो याद है कैसे चौपाई आई थी इसकी? किरण दीदी मेरी आवाज नहीं सुन रही, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सुनो सुनो, मैं अभी निकाली नहीं है, अगर अच्छा कहोगे कोई तो मैं बात नहीं, निकाल दूँ, तब हाँ तक आप हाँ समझाइए। कोई बात नहीं, तब तक आगे चलते हैं हम। हम्म। अपन इसकी शोभा को समझते हैं कि कैसे ये हमारा टापू महल बना हुआ है, इसकी शोभा को समझते हैं। देखो, जहां पे जल होगा वहां जल की रौस भी होगी। सब सुंदर साथ को पता है कि जल के साथ जल की रौस यहाँ पे, और यहाँ से जो जल की जमीन तक भोम भर की सीढ़ियां भी नीचे उतरी हुई हैं। सबको महारानी जी का मंदिर याद है। महारानी जी के मंदिर के अंदर जो ताल बाहर बना हुआ है ना, बाहर की साइड, वहां पे सीढ़ियां पूरे अंदर तक नीचे उतरी हुई है। मतलब कि ये एक भोम गहरा जल है, तो जल किनार से जल की सीढ़ियां जल पूरे अंदर तरटी तक वो सीढ़ियां जाती हैं नीचे तक। इसकी एक पिक्चर भी है, मैं भी निकालूंगी, वो पूरी दिखती है उसमें ऐसे अंदर तक सीढ़ियां नीचे उतरती हुई पूरी। तो अब हमने इस ताल तक कैसे पहुंचना है कि यहाँ पे स्टीमर चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, तो हम जल रौस से किसी भी जहाज में बैठ जाओ, स्टीमर पे बैठ के हम टापू महल की यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो जल रौस पे पहुंच के फिर ये हमारी आती है रौस टापू महल की ये परिक्रमा, ये 250 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा पूरी घेर के हमारे आई हुई है। और इसके गुर्ज आते हैं 60 गुर्ज, 60 गुर्जों की शोभा। वैसे 64 होते हैं गुर्ज, लेकिन इनको गिना इसलिए नहीं जाता, जो दरवाजों के आसपास आधे, मतलब जगह वो आधी लेते हैं, इसलिए इनको गिना नहीं जाता। 64 हांस में 60 गुर्जों की शोभा। चौपाई अभी दीदी निकाल रही। अभी किसी और सुंदर साथ को याद है तो रेज हैंड भी कर सकते हैं, हम उन सुंदर साथ से भी पूछ सकते हैं। तो रौस को हमने पार करके अंदर चलेंगे। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले 60 मंदिरों की हार, बाकी दरवाजों की जगह हो गई, 4 दरवाजे हो गए। तो पहली बिल्कुल मूल मिलावे की तरह ही ऐसी इसकी शोभा आएगी। तो एक मंदिरों की हार, फिर 64 थंबों की एक हार। सब याद करो कि मूल मिलावे में कितने थे? 64 थंब, और इसमें भी हमारे 64 थंबों की एक हार, फिर 60 मंदिरों की दूसरी हार, क्योंकि 4 दरवाजे भी बीच में आए हैं वो, और फिर से एक थंबों की हार, हमारे 64 थंबों की हार, और फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे के 3 पार्ट्स कर लो। बीच में एक कुंड है, फिर उसके बाद बगीचे, और फिर आसपास की बैठक की जगह। दोबारा समझते हैं हम इस चीज को। अब हम यहाँ से बाहर की जल रौस से कहां से अंदर आना है उसको देखते हैं। यहाँ हम जल रौस पे हैं। किसी भी घाट से आप आइए, अंदर आइए, इस दरवाजों से बाहर निकल के जल रौस से, यहाँ से अपनी हमने स्टीमर जहाज वगैरह लेके अब चलना है टापू महल में। तो यहाँ से चले तो इधर हमें यहाँ पे उतर के, हम अपने जहाजों से उतर के सबसे पहले यहाँ पे जल की रौस आएगी। जल की रौस से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी ये टापू महल की रौस 250 मंदिर की चौड़ी, उसको पार करेंगे तो सुंदर चारों दिशाओं में ये दरवाजे हमारे। ये भोम कितना है इसका? 3 भोम चौथी चांदनी। अब किसी भी दरवाजे से हम, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, अंदर जाएंगे। ये देखो ये गुर्ज बने हुए हैं ये वाले,
ये हमारे गुर्ज 60 गुर्ज। और गुर्जों की शोभा कैसी आई है? ये गुर्ज हमारे चौरस गुर्ज है और इनमें भी वैसे ही 5 दरवाजों की शोभा। एक दरवाजा इधर, एक इधर, एक इधर, 2 अंदर मंदिर में खुलते हैं। रंग महल में हमने समझा था ना कि जैसे गुर्ज उसमें गोल आते हैं, यहाँ पे हमारे चौरस गुर्ज की शोभा आई है। चौरस ही गुर्ज है रंग महल में भी। रंग महल में भी चौरस गुर्ज की शोभा है ना किरण दीदी? हाँ जी, चौपाई भी मिल गई। हाँ जी, हाँ चौपाई भी बताओ और इसकी ये भी बताओ कि ये चौरस गुर्ज है ना रंग महल में भी चौरस हमारे। रंग महल की तरह ही तीन दरवाजे बाहर तीनों हाँ दिशाओं में और 2 अंदर, 2 5। अंदर गुर्ज के अंदर। तो चौपाई इसकी क्या है हमारी हौज कोसर की? मैं बोल रही हूँ, हाँ जी, ज्यों एक फूल 64 पाखुड़ी, 4 द्वार बने गिरदवाएं, गुरज 60 बने तीन पर, एक खूबी कही ना जाए। मतलब इस महल की शोभा ही ऐसी है जैसे एक फूल के अंदर 64 पाखड़ियां हो, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, प्रत्येक हाथ की संधि में रोज पर 60 गुरज आए हैं। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। टापू के बीच मोहलात 64 पाखड़ी की, इसका हेडिंग ही 9 प्रकरण है। 1 नंबर चौपाई, मतलब टापू के बीच मोहलात 64 पाखड़ी की, और चौपाई वैसे 3 नंबर ओके। जो मैंने अभी 64 पाखड़ी की तरह, हाँ ठीक है दीदी। हाँ, 64 पाखड़ी की तरह ये दिखता है हाँ, बिल्कुल, कि जैसे कमल का फूल खिला हो, इस तरह से दिखेगा हमें। तो ये देखो दरवाजों की शोभा, 4 दरवाजे बाहर वैसे ही चबूतरे आएंगे हमारे और 3 भौम के ऊपर ये गए हैं। और ये दरवाजों के साथ जो गुर्ज है वो छोटा है और बाकी के हमारे 125 मंदिर की जगह लेते हैं ये वाले। तो 2 गुर्जों के बीच में भी यहाँ पे जो जगह आती है, यहाँ पे यहाँ सुंदर हमारे वनों की शोभा, यानी कि यहाँ पे भी 3 भौम के हमारे सुंदर वन है, बगीचे हैं, जो 3 भौम तक वैसे इनके वृक्ष भी जाते हैं। मैं बाहर की शोभा समझा रही हूँ, अंदर की बाद में चलेंगे, इसलिए ये वाली पिक्चर करी है कि हम स्टीमर से आए, फिर उसके बाद जल की रौंस से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर 250 मंदिर की रौंस पे आ गए। तो हमें क्या दिख रहा है? ये 64 पहल का, यानी कि 64 हांस का टापू महल। तो सबसे पहले चारों दिशाओं में ये दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखो दरवाजों के बाहर वैसे ही कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ये 1 भौम, ये 2 भौम ऊपर गए और ये 3 भौम तक ऊपर चांदनी, 3 भौम तक ऐसे ये दरवाजे। फिर उसके साथ हमारे गुर्ज की शोभा, जो दरवाजों के साथ गुर्ज है वो 62.5 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाता है। और ये वाले जो गुर्ज हैं ये बड़े हैं बाकी के, इसलिए इनको गिना नहीं जाता। ये वाले आधे आधे रह जाते हैं ना। और ये वाले गुर्ज हैं हमारे 125 मंदिर के लंबे चौड़े। और इन गुर्जों में भी वैसे ही, यहाँ भी देखो पूरब की साइड हमारा एक दरवाजा, एक उत्तर, एक दक्षिण, और 2 दरवाजे अंदर मंदिर में खुलते हैं, जो कि एक मंदिरों की हार चलेगी। रंगमहल की शोभा को सब याद करेंगे। बाहर गुर्जों से कितने दरवाजे थे? 5 दरवाजे थे, वैसी शोभा। और जहां ये मंदिर के इन 2 गुर्जों के बीच में भी मंदिर का एक दरवाजा होएगा, उस दरवाजे के ऊपर सुंदर झरोखा, ये देखो ये झरोखा बना हुआ दिखाई दे रहा है इस दरवाजे के ऊपर। ये एक झरोखा और दूसरा भौम का ये दूसरा झरोखा और ये तीसरा झरोखा। और सुंदर छज्जे भी आगे निकले हुए हैं, उस तरह से छज्जे भी आगे निकले हुए हैं हर भौम में। अब यहाँ से जो इस जगह में वन आएंगे, ये भी 3 भौम के गए हैं। ये पेड़ नजर आ रहा है सबको? ये यहाँ पे सुंदर 125 मंदिर का जो ये चौक बन जाएगा, यहाँ पे सुंदर बगीचे, वन, सोचो कितनी सुंदर शोभा। हम इस जल से आ रहे हैं, यहाँ बगीचे हैं, नहरें, बच्चे ये पानियों इतना खेल के, फिर ये यहाँ पे वन है, ऊपर 3 भौम तक वनों से, ये छज्जों से मिलान हो जाता है इनका।
जो ये वन है, इस भौम तक जाएंगे तो इस छज्जे से मिलान हो गया, फिर दूसरी भौम में चलेंगे तो जैसे हम इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो हमें सुंदर पेड़ नजर आ रहे होंगे, सुंदर खुशबू वनों की। कितना अच्छा ये शोभा, इस दरवाजों के ऊपर झरोखे। ये देखो इसके बीच में भी जो मंदिर का दरवाजा इधर खुल रहा है, तो इधर भी ये झरोखों की शोभा, ये झरोखे। दोबारा से समझते हैं हम टापू महल की बाहर की शोभा को, अंदर की शोभा को भी दोबारा से समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ से आए तो टापू महल के पास ये जल की रौंस से ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे महल की रौंस 250 मंदिर की चौड़ी, मतलब काफी बड़ी परिक्रमा है ये वाली। और इस गेट के आगे 2 चबूतरे 250 मंदिर के। अब इसने तो पूरी हमारी रौंस ही ले ली है, ये पूरी रौंस कवर कर ली है। तो इस दरवाजे से आना है तो सीधा आप जल रौंस से चढ़ो और सीधा यहाँ अंदर घुस जाओ, क्योंकि ये चबूतरे भी हमारे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो पूरी रौंस ही कवर कर ली। अब इस दरवाजे से हमने क्या शोभा बाहर देखी कि दरवाजों के बाहर गुर्ज हमारे छोटे आए हैं 62 मंदिर के लंबे चौड़े, और बाकी के गुर्ज आए हैं 125 मंदिर के। और 2 गुर्जों के बीच में जो मंदिर के बाहर भी गेट भी है, क्योंकि अंदर मंदिर चल रहे हैं, उन मंदिर के गेट भी हैं बाहर, और वनों की शोभा भी आती है। उस गेट के ऊपर सुंदर झरोखा, ऐसा झरोखा गेट के ऊपर कहाँ पे आया है, याद करो सब सुंदर साथ। रंग महल के जो 2 भौम का हमारा दरवाजा था, ऊपर एक झरोखे की शोभा आई थी ना। और वैसे भी हाँ, दूसरी भौम में, और वैसे भी हमारे मंदिर की हार जो चलती है उनमें भी झरोखों की शोभा है। मंदिर की जो शोभा देखी थी हमने, उनमें भी ऐसी ही झरोखों की शोभा है। अभी टाइम होगा तो मैं मंदिर की वो पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें झरोखों की शोभा है, झरोखों से कैसे हम यहाँ पे आएंगे, अंदर कैसे मंदिरों से बाहर झरोखों में आ सकते हैं। तो वो भी शोभा बहुत सुंदर है, इन झरोखों पे भी आके हम खड़े हो सकते हैं। तो पूरे झरोखे जा रहे हैं उस तरह से, और गुर्जों में 5 दरवाजे। तो ये तो हो गई बाहर की शोभा। अब हम चलते हैं अंदर, इस दरवाजे से अंदर चलते हैं तो अंदर क्या शोभा आती है उसकी शोभा समझते हैं। अंदर चलेंगे इस दरवाजे से, ये देखो बाहर गुर्ज नजर आ रहे हैं, बाहर चबूतरे नजर आ रहे हैं, सारी 64 पाखड़ी की तरह खिला हुआ फूल इस तरह से नजर आता है। अंदर चलेंगे, ये मंदिरों की हार, ये जो रेड लिखा हुआ है ना 60 मंदिरों की हार, 4 दरवाजे आ गए। और फिर अंदर चलेंगे तो 64 थंबों की एक हार 2 गली, एक थंबों की हार 2 गलियां, और फिर से 60 मंदिर की दूसरी हार, और फिर से थंबों की हार, एक थंबों की हार 2 गलियां। अब आ गए हम सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब, और इसके 3 पार्ट करेंगे। सेंटर में कुंड है और आसपास बगीचे हैं, और तीसरी जगह पे सुंदर बैठने की बैठक लगी हुई है सुंदर। अब ये तो हो गई पहली भौम। अब दूसरी भौम में क्या होगा, ना तो बगीचे ऊपर जाएंगे ना ये कुंड ऊपर जाएगा। सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा दूसरी भौम में, छत डल जाएगी, और तीसरी भौम में भी कमर भर ऊंचा चबूतरा, मंदिर के ऊपर मंदिर, थंब के ऊपर थंब, मंदिर के ऊपर मंदिर। तो कितनी भौमें हैं इस टापू महल की, 3 भौम, चौथी चांद। तो ये हमारे टापू महल की शोभा, बाहर की शोभा हमने देखी अच्छे से, अंदर की शोभा को देखा। अब नक्शा दिखाते हैं कि जैसे कैसे लगता है वो 64 पाखड़ी की तरह, उसकी शोभा भी देखते हैं। इसमें नहीं है, एक सेकेंड में शेयर करना है।
इसको देख दीदी, मैंने नक्शा ठीक खोला है ना, शेयर हुआ है, देखना इस तरह हाँ से जी, हाँ जी, दिखेगा हो ऊपर गया, से। हो गया, हो गया। हाँ जी, ये देखो कैसे दिख रहा है। हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे फूल खिला हुआ नजर आएगा। अब इसके ऊपर छत डलती जाएगी तो बाहर से ऊपर से इस तरह से गुर्जों से फूल खिला हुआ नजर आएगा। ये बाहर की शोभा एक ऐसे नजर आएगी। एक तो वो देखिए आपने, इस तरह से हमारे गेट ऊपर जा रहे हैं, ये गुर्ज जा रहे हैं, और ये शोभा। अंदर की शोभा सबने अभी देखी, 2 मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार और तीसरी थंबों की हार चबूतरे के ऊपर। बिल्कुल मूल मिलावे की तरह ही है ना। 3 थंबों की हार आई थी मूल मिलावे में भी, और 64 हमारे थंब थे, 60 मंदिर थे, एक भारी हार थी। सेम है ना दीदी, बिल्कुल मूल मिलावे की ऐसे तरह। तो उसमें मंदिरों की हार एक ही है ना, दो अच्छा, नहीं है कोई। बाहर वाली हाँ, गिन लेते हैं, वो बाहर वाली। हाँ, हाँ, थंबों की नहीं, हार उसमें। थंबों की हार 3 है, 3 हाँ, ही थंबों हार के है। हार 3 ही है, उस तरह हाँ। से। हम्म। तो ये शोभा हमने अभी बाहर की देखी, और अंदर क्या शोभा आई है। 64 हांस का और 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया, और 4 दरवाजे, गुर्ज हमारे 60 आए हैं। और अंदर जाएंगे तो एक मंदिरों की हार, फिर एक थंबों की हार, और फिर दूसरे मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब, और 3 हिस्से करेंगे तो सेंटर में कुंड आएगा, और बगीचे भी आएंगे अंदर, और बैठक। लेकिन दूसरी भौम में कुंड नहीं आएगा, बगीचे नहीं आएंगे, सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा दूसरी भौम में, और तीसरी भौम में। और ये हमारी चांदनी की शोभा हम मंडे को समझेंगे, ये वाली शोभा को। बाकी शोभा हौज कोसर की इतनी शोभा कंप्लीट हुई। किसी का भी क्वेश्चन हो संडे को मेरे को व्हाट्सएप करके क्वेश्चन करके हम पर्सनली बात कर सकते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो हम क्लास भी रख सकते हैं संडे को। सबके यदि हौज कोसर के क्वेश्चन हैं तो आप मैसेज करके लिखना, तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो सुबह हम उसको मैसेज कर देंगे कि क्वेश्चन आंसर की क्लास है, टाइम यही रहेगा, उसमें सब सुंदर साथ क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं हौज कोसर के। पहले अपने सब ये वीडियो आज जल्दी पोस्ट हो जाएगी या कल सुबह तक हो जाएगी, तो अपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज का टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राण